अफगानिस्तान को लेकर आज दिल्ली में 8 देशों के एनएससी की बैठक हुई, जिसमें अब जो बैठक हुई है आपको बता दें कि दिल्ली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया। भारत समेत 8 देशों के एनएसए ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन दोहराया है। दिल्ली में एनएसए लेवल की आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई। भारत समेत 7 देशों के एनएसए ने इस बैठक में शिरकत की, जिसमें स्थिर अफगानिस्तान, शांतिपूर्ण और सुरक्षित अफगानिस्तान का समर्थन दोहराया गया। साथ ही अफगानिस्तान की सरजमी का आतंकी इस्तेमाल न हो, इसको लेकर एनएसए डायलॉग में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने अफगान संकट को लेकर 7 देशों के एनएसए के साथ आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक से इतर 7 देशों के एनएसए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने पहुंचे। 7 देशों में 5 मध्य एशियाई देश हैं और 2 में से 1 रूस और 1 ईरान है। ये बैठक अफगानिस्तान पर तालिबान की ओर से कब्जा जमाने के बाद पैदा हुए नए संकट को लेकर रखी गई थी। भारत समेत 8 देशों के एनएसए ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन दोहराया। साथ ही अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न हो, इस पर भी जोर दिया गया। A very warm welcome to you for the Delhi Regional Security Dialogue on Afghanistan. I thank you for accepting India's invitation. I am particularly happy that we are able to meet in person. I wish you a very pleasant and fruitful stay in India. Excellencies, this is the 3rd meeting of the process that was initiated by Iran in 2018. We had the 2nd meeting there as well. We are grateful to Iran for that. It's a privilege for India to host the dialogue today with participation of all the Central Asian countries and Russia, who was the initiator of the idea. बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम के न केवल इस देश के लोगों के लिए बल्कि उनके पड़ोसियों और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण मतलब हैं। I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. I will now request you all to make your opening remarks. May I invite the Secretary of the Supreme National Security Council of Iran, His Excellency Rear Admiral Ali Shamkhani, to deliver his opening remarks. एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि ये अफगान स्थिति पर क्षेत्रीय देशों के बीच करीबी विचार विमर्श, अधिक सहयोग और समन्वय का समय है। बैठक में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद के खतरों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने, ट्रेनिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए ना हो, इस पर जोर दिया गया है। एनएसए डायलॉग में अफगानिस्तान को लेकर क्षेत्र में कट्टरपंथ, उग्रवाद, अलगाववाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे के खिलाफ सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया है। एनएसए डायलॉग में अफगानिस्तान में एक खुली और वास्तव में समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसमें अफगानिस्तान के सभी लोगों की इच्छा और समाज का प्रतिनिधित्व रहे। इस बैठक में शामिल भारत समेत 8 देशों के एनएसए ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। इसके साथ साथ सभी देशों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बैठक में भारत के अलावा जिन 7 देशों के एनएसए शामिल हुए, उनमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल रहे। इस बैठक में पाकिस्तान और चीन भी शामिल होने वाले थे, लेकिन दोनों ही देशों ने बाद में बैठक से किनारा कर लिया। चीन ने तो ठीक 2 दिन पहले ही बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस तरह की बैठक पहले भी हो चुकी है। सितंबर 2018 में पहली बैठक हुई थी, जिसकी मेजबानी ईरान ने की थी।
इस बैठक में चीन शामिल हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2019 में दूसरी बैठक हुई थी। इन दोनों बैठकों में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था। पहले की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने वही किया जो पहले से ही करता आया है। जाहिर है अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान के आतंक को समर्थन और अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो, इसको लेकर NSA डायलॉग में विशेष चर्चा हुई है। साथ ही स्थिर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान को समर्थन दोहराया गया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।